हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी कहानी एंजॉय कर रहे होंगे। अगर मेरी कहानी पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और किस टाइप का कहानी सुनना पसंद करेंगे ये भी बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और आज की कहानी का शीर्षक है कलयुग की मंथरा और इसे लिखा है अरुणिमा ठाकुर ने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उस दिन मानसी कैंटीन में एक महिला को देखकर चौंक गई। चेहरा बहुत ज़्यादा पहचाना लग रहा था। शायद यही हाल उस अजनबी महिला का भी था। अचानक से मानसी को याद आया और वह उसके पास जाकर बोली, हाय, क्या आपका नाम शीतल है? वह महिला उसे देखते हुए बोली, और तुम मानसी ना? वे दोनों बचपन के सहपाठी थी। शीतल मानसी को देखती हुई बोली, पर तू यहाँ इस ऑफिस में? तेरे तो बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे ना। तू तो आईएएस बनने की सोचती थी। मानसी थोड़ा सकुचा कर बोली, हाँ, सपनों में और हकीकत में अंतर होती है। पिताजी को बेटियों के हाथ पीले करने की जल्दी थी, तो उन्होंने मेरी पढ़ाई को महत्व ही नहीं दिया। शुक्रगुजार हूँ अपनी सासू माँ की कि उन्होंने शादी के बाद पढ़ने और नौकरी करने की अनुमति दी। अरे अनुमति क्या देना, कमा रही हो तो उसके घर ही भर रही हो ना, कौन सा खुद के पर्स में रख लेती हो। शीतल बालों को पीछे झटकते हुए बोली, नहीं नहीं, मेरी सासू माँ ऐसी नहीं है। वह मेरी कमाई का एक पैसा भी नहीं लेती। अच्छा चल, अब तू भी यहाँ पर नौकरी कर रही है तो किसी दिन मिलकर बैठते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। ऐसा कह मानसी कैंटीन से अपना डिपार्टमेंट में वापस आ गई। 2-3 दिन बाद एक दिन लंच टाइम में शीतल मानसी को ढूंढती हुई उसके डिपार्टमेंट में आई और बोली, चल ना कैंटीन में जाकर खाना खाते हैं। शीतल को देखकर मानसी खुश हो गई। बचपन में भले ही वे दोस्त नहीं थे, पर साथ पढ़ने वालों को देखकर उनसे आने वाले अपने शहर, स्कूल, बचपन की सेंधी खुशबू से अपनापन का एहसास तो होता है। मानसी बोली, मैं तो टिफिन लाई हूँ, आजा तू भी, साथ में खा लेते हैं। टिफिन में रखे गर्मा गर्म उत्पमा, चटनी, सांभर को देखकर तो शीतल बोल पड़ी, हे भगवान, यह सब बनाने के लिए तुझे कितना सुबह उठना पड़ा होगा। मुझसे तो ये सब होता ही नहीं। कितने दिन हो गए ऐसे घर का गर्मा गर्म नाश्ता किए हुए। मैं तो कुछ बनाती ही नहीं हूँ। सुबह काम करके जाओ, शाम को जाकर फिर काम करो। ना बाबा ना, मुझसे तो नहीं हो पाता। तू कैसे सुबह सुबह इतना सब गर्म नाश्ता बना लेती है? मानसी ने बोला, मैंने नहीं, मेरी सासू माँ ने बनाया है। सुबह का नाश्ता मुझे वही बना कर देती हैं। यह सुनकर शीतल की आंखें चौड़ी हो गई, पर फिर मुंह बनाकर बोली, अरे बिचारी, तुम सासू माँ के साथ रहती हो, तब तो तुम्हें बहुत काम करना होगा और अपने मन का कुछ कर भी नहीं पाती होगी। ना अपने मन का खाना, ना पहनना, हर वक्त सास से दब कर रहना। मानसी ने नकारते हुए बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सासू माँ तो मुझे शाम को भी रसोई में जाने नहीं देती। कहती है थक कर आई हो, जाओ पहले थोड़ा समय मानवी के साथ खेलो। मानवी मेरी बेटी है। थोड़ा समय मानस मेरे पति हैं के साथ बिताओ। अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं और तुम्हारे खेलने खाने की उम्र है। काम करने की जिंदगी पड़ी है। सच में मेरी सासू माँ तो बहुत अच्छी है। सच कहूँ तो मम्मी से भी अच्छी, यहाँ तक कि उन्होंने शादी में दहेज भी नहीं लिया था। हे भगवान, मानसी तू कहाँ फंस गई? तेरी शादी को कितना समय हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे पति में, खानदान में कुछ खोट हो? शीतल चिंतित होते हुए बोली। मानसी थोड़ा झुंझलाकर बोली, कैसा खोट? इतने सालों से साथ में हूँ। मानो तो इतने अच्छे हैं कि सिगरेट शराब तो दूर, एक लौंग तक का व्यसन नहीं करते। मालूम है, मेरे ससुराल में कोई भी मांस नहीं खाता। मम्मी पापा ने भी शादी से पहले जब मैंने एतराज़ किया तो बोला, तो क्या हुआ, मांस खाना कौन अच्छी बात है, तुम्हें मत खाना। पर सासू माँ ने कहा, तुम्हें मांस पसंद है तो बाहर जाकर खा सकती हो, घर पर भी बना सकती हो, लेकिन छत के ऊपर।
मैं सारा इंतजाम कर दूंगी। हाँ, तो इससे अच्छी नहीं, समझदार सास कहते हैं। उन्हें मालूम था कि मना करेंगी तो शायद तुम नहीं मानोगी, ऐसा उनके एहसान के नीचे दबकर शायद खाना छोड़ दोगी। सच कह रही हूँ ना मैं, अब तुम्हें खाना छोड़ दिया है ना, शीतल ने गंभीरता से कहा। मानसी विचार में पड़ गई, क्या ऐसा हो सकता है? मानसी को विचारों में खोया देखकर शीतल फिर बोली, तू आज भी बहुत भोली है। सासू माँ में सब तेरे भोलापन का फायदा उठाते हैं, ससुराल में सब तेरे भोलेपन का फायदा उठाते होंगे। अच्छा बता, जीजू की सैलरी वे किसे देते हैं? मानसी सोचते हुए बोली, खुद रखते होंगे या माँ को देते होंगे, क्या पता, मैंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। वैसे भी सारा घर माँ संभालती हैं और मानव घर के बड़े बेटे हैं तो उनको तो जिम्मेदारी बनती है। मेरी भोली सखी, अच्छा हुआ मैं तुमसे मिली, नहीं तो सब तुझे लूट लेते। अरे पागल, इसलिए तेरी सासू माँ तुझे रसोई में जाने नहीं देती। नहीं तो सोच, ऐसे कौन सी सास होगी जो बहू के होते हुए भी काम करना चाहेगी। मैंने तो शादी के 2 महीने बाद से संजय की सैलरी का हिसाब रखना शुरू कर दिया था। अरे भाई, इसमें शर्म कैसा, पति है मेरा, और 6 महीने बाद ही बोल दिया था कि मेरे घर में तुम्हारे माता पिता की कोई जगह नहीं है। मानसी आश्चर्य से शीतल को देखते हुए, तुम्हारे घर? अरे वह घर उनके बेटे का भी तो है। शीतल बोली, शादी के पहले तक, शादी के बाद नहीं। मालूम है, बहुत इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे संजय को, तो मैंने एक दिन अपने सास ससुर से बोल दिया, या तो मुझे चैन से अकेले रहने दो, नहीं तो तैयार हो जाओ जेल जाने के लिए। जहाँ एक बार दहेज उत्पीड़न का केस किया, फिर तुम्हारी और तुम्हारी बेटे की जिंदगी अदालत में चक्कर काटते ही बीतेगी। मानसी ने कुछ आश्चर्य और कुछ बिना मन के साथ अपना टिफिन ख़त्म किया। आज उसे टिफिन के खाने में वे अपनापन प्यार का स्वाद नहीं आ रहा था, क्योंकि शीतल कटुता का नमक जो मिला गई थी। ऑफिस ख़त्म होने पर मानसी घर पहुंची तो रोज़ की तरह सासू माँ ने मुस्कुराकर दरवाज़ा खोलते हुए हालचाल पूछा। आज मानसी को वह मुस्कुराहट बनावटी लग रही थी, पर उसे तुरंत अपने मन में आए नकारात्मक विचारों को झटक दिया। पर आज उससे मानवी को गले से नहीं लगाया, उसकी दिन भर की बातें नहीं सुनी। वह हाथ मुंह धोकर सीधे रसोई में गई। माँ चाय बनाने जा रही थी। मानसी बोली, रहने दीजिए माँ, चाय मैं बनाती हूँ, क्योंकि मानसी के दिमाग में शीतल की बातें गूंज रही थी। एक ही ऑफिस में होने के कारण शीतल अक्सर मानसी से मिलती रहती और हमेशा ससुराल वालों के बारे में उल्टी सीधी बातें कर मानसी के मन को उनके खिलाफ भरने की कोशिश करती, जिसमें कि वह सफल भी हो रही थी। अब मानसी भी सोचने लगी थी कि हाँ, साथ में रहने पर कितना मुश्किल है, सारा पैसा खर्च हो जाता है सासू माँ पर, उनकी दवाइयों पर, रिश्तेदारों पर। अब जाने अनजाने मानसी की आंखों में एक छोटा सा ख्याल पलने लगा था, एक छोटे सा घर का, जहाँ पर सिर्फ मानसी, मानव और मानवी होंगे और कोई नहीं। पर प्रकृति को उसका यह सपना मंजूर नहीं था, इसलिए आंखों में घर के सपने के साथ साथ उसकी कोख में भी एक सपना पलने लगा। शीतल के बातों के प्रभाव में आकर मानसी अब बहुत अलग व्यवहार करने लगी थी। वह कई बार दबी जुबान से अलग रहने की बात भी मानव से कर चुकी थी। मानव उसे प्यार से समझाता, पर उससे सबका प्यार दिखावा लगता। सब उसके व्यवहार का परिवर्तन महसूस कर रहे थे, पर सबको लगता कि यह चिड़चिड़ापन उसकी प्रेगनेंसी के कारण है। एक दिन मानव की माँ मानव से बोली, देखो उसका ऑफिस है, उसे छुट्टी नहीं मिल सकती, नहीं तो मैं उसे मन बदलने के लिए मायके भेज देती। मानव बोला, हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, पर बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, मैं उसके ऑफिस में बात करूँ क्या? नहीं बेटा, यह निर्णय उसको ही लेने दो। अगर वह अभी छुट्टी ले लेगी तो बाद में ऐसा करते हैं, उसके मम्मी पापा या बहन को कुछ दिन के लिए यहाँ बुला लेते हैं, शायद उसे अच्छा लगे। हाँ माँ, यह ठीक रहेगा, मैं अभी मम्मी जी से बात करता हूँ। कुछ दिन बाद मानसी के मम्मी पापा तो नहीं आए, पर छोटी बहन तापसी आ गई।
अब दोनों बहनें आपस में गप्पे मारती, कभी कभी सासू माँ भी उनके ठहाकों में शामिल हो जाती। एक दिन तापसी बोली, मानना पड़ेगा दीदी, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इतनी अच्छी सासू माँ मिली हैं। मानसी मुंह बनाकर बोली, तू भी ना इनके बहकावे में आ गई। कोई अच्छी वच्छी नहीं है, सब नाटक है, बेटे को काबू में करके रखने के लिए, इसीलिए तो दहेज नहीं लिया, बहू एहसान तले दबी रहे। इतना कहकर मानसी तो वहाँ से हट गई, पर तापसी सोचने लगी, इतने सालों से सासू माँ की, ससुराल की, जीजू की इतनी तारीफ करने वाली दीदी को ये क्या हो गया। ये सारी बातें जो उसने कही वह उसकी नहीं लगती। तापसी ने मन में कुछ सोचा। वह छोटी ज़रूर थी पर समझदार चालाक थी। उसने सोचा अभी अगर वह मानसी को कुछ समझाने गए तो मानसी उसे अपना दुश्मन समझ बैठेगी। पहले पता लगाना पड़ेगा कि मानसी को ससुराल वालों को खिलाफ भड़का कौन रहा है। रात को जब तीनों मतलब मानसी, तापसी और मानवी सोने जा रहे हैं तो मानवी की कहानी सुनने की जिद पर तापसी बोली, चलो आज मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। फिर मानसी को देखते हुए पूछा, दीदी क्या आपने मानवी को वे धान और सत्तू वाली कहानी सुनाई है जो हमें मासी सुनाती थी? मानसी गुस्से में बोले, मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई, ये तो इसकी दादी ने ही कहानी सुना सुनाकर इसकी आदतें खराब की हैं। तापसी बहुत कुछ कहना चाहती थी पर चुप रह गई। गरम तावे पर पानी डालने से फायदा नहीं, पहले आग बुझानी पड़ेगी। वे मानवी को अपनी तरफ खींचकर बाहों में समेटकर कहानी सुनाने लगी। मालूम है गुड़िया, बहुत समय पहले की बात है। तब ना तो यातायात के साधन थे और न ही आज की तरह दुकानें और होटल। तब लोग पैदल ही यात्रा करते थे, क्योंकि घोड़ा आदि जानवर भी सिर्फ अमीरों के पास होते थे। तो लोग यात्रा पर जाते समय थोड़ा खाने या दूर की यात्रा के लिए सत्तू बांध लेते थे। मासी, सत्तू मुझे अच्छा लगता है, दादी गुड़ में घोल कर देती है, आम के अचार के साथ। मानवी सत्तू की मिठास में खो गई। हाँ गुड़िया, सत्तू नमक के साथ भी खा सकते हैं और गुड़ के साथ भी, और यह बहुत पौष्टिक भी होता है। हाँ, और बनाना भी आसान होता है ना मासी? तापसी ने मानवी को चूमते हुए कहा, अरे वाह, मेरी गुड़िया तो बहुत समझदार है। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसे ही किसी सफ़र पर दो मुसाफिर एक कुएं पर मिले। एक के पास सत्तू था, एक के पास धान। मानसी, धान मतलब जिसको कूटकर चावल निकालते हैं वह? मानवी आंख बड़ी करती हुई बोली। तापसी बोली, हाँ वह मेरी गुड़िया, वही। अब मानसी भी करवट बदलकर उन लोगों की बातों और कहानी का आनंद ले रही थी। भाई जो भी हो, बचपन की कहानियाँ हर उम्र में मन को गुदगुदा जाती है। तापसी ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोला, जिस राहगीर के पास धान था उसने देखा सामने वाले के पास तो सत्तू है। उसने चालाकी करते हुए कहा, सत्तू लपेटू, कब सान कब खाए कब चल, धान बेचारा कूटा खाए चला। ऐसा उसने 3-4 बार कहा तो जिसके पास सत्तू था उसके कहने में आ गया, उसे भी लगा सत्तू लपटू, कब साना कब खाए कब चल, धान बेचारा कूटा खाए चला। उसने विनती करते हुए धान वाले राहगीर से उसके धान ले लिया और अपना सत्तू दे दिया। धान वाले ने भी खूब एहसान जताते हुए अपने धान उसके सत्तू से बदल लिया और अपनी चालाकी पर मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाकर उसने सत्तू साना खाया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। वहीं धान पकड़े दूसरा राहगीर अभी तक समझ नहीं पाया था कि दूसरा राहगीर उसे ठक्कर चला गया है। मानवी बोली, मासी वह सत्तू वाला राहगीर बिल्कुल बुद्धू था क्या? वह धान को कूटकर कब चावल निकालेगा, कब पकाएगा, कब खाएगा? तापसी बोली, बुद्धू तो नहीं था पर बुद्धू ही कहलाएगा अगर कोई ऐसे किसी के बातों में आ जाएगा। मानवी बोली, मासी ऐसा नहीं होता, कोई भी इतना बुद्धू नहीं होता कि बिना सोचे विचारे किसी के बात में आ जाए। तापसी बोली, गुड़िया अभी आप छोटे हो, दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, आप समझ भी नहीं पाते कब ये अपनी मीठी मीठी बातों से आपके दिमाग पर काबू कर लेते हैं,
फिर मानवी की ओर देखकर बोली, दीदू जग रहे हो या सो गए? वे गाना याद है ना जो मम्मी बचपन में सुनाती थी? इतना कहकर वह गाने लगी, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मानवी भी साथ में गाने लगी, मासी पूरा गाना सुनाओ ना। नहीं गुड़िया, अभी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना। पूरा गाना कल स्कूल से आकर नानी से फ़ोन पर सुन लेना। तापसी और मानवी तो सो गए, पर मानसी की आंखों में नींद नहीं थी। वह मानो बचपन में पहुंच गई थी। उसके कानों में बार बार सिर्फ यही गाना गूंज रही थी, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में जादू भरा है। दूसरे दिन शाम को जब मानसी ऑफिस से घर आई तो चाय वगैरह पीने के बाद तापसी बोली, दीदी आप मुझे कहीं घूमने नहीं ले गई इस बार? मानसी बोली, इतने सालों से तू हर बार घूमती, अब कुछ बचा भी है तेरे लिए? ठीक है, कल छुट्टी है, कल मॉल चलेंगे। क्या दीदी, मॉल में तो मैं वहाँ भी घूम लेती हूँ। आपने बताया था ना कि आपकी बचपन की कोई दोस्त यहाँ आपको मिली है, वे कई बार यहाँ घर पर भी आ चुकी है। चलो ना, मुझे उनसे मिलवाओ ना। तापसी बहुत ही लाड से बोली। ठीक है, तो उसे कल घर पर बुला लेती हूँ, मानसी खुशी से बोली। तापसी बोली, दीदू मुझे घूमना है, आप उनको क्यों बुलाओगी? चलो ना, हम जाकर उनको सरप्राइज देते हैं। मानसी बोली, हाँ यह भी ठीक रहेगा। वैसे भी वह कई बार मुझे अपने घर आने के लिए कह चुकी है, उसे अच्छा लगेगा। वास्तव में तापसी ने कुछ दिनों में विचार करके यही निष्कर्ष निकाला था कि जब से दीदू ने अपनी सहेली के बारे में बताया था, उसके बाद ही दीदू का व्यवहार बदल रहा है। दूसरे दिन दोपहर में खाना खाने के बाद मानवी, मानसी और तापसी तीनों ही कार में शीतल के घर के लिए निकल गए। रास्ते में उन्होंने शीतल की बेटी के लिए उपहार और चॉकलेट भी ली थी। शीतल के घर पहुंचते उन्हें लगभग 3 बज गए। मानसी थोड़ा नाराज़ हो रही थी। मुझे शीतल को फ़ोन करके बताने तो दो कि हम आ रहे हैं, कहीं वह घर पर नहीं हुई तो क्या हम इंतज़ार कर लेंगे? पर सोचो उनको आपका सरप्राइज़ कितना अच्छा लगेगा। इस बात पर मानसी मुस्कुरा दी। शीतल के फ्लैट के बाहर पहुंचकर जब उन्होंने घंटी बजाई तो अंदर से आवाज़ आई, श्वेता दरवाज़ा पर देखो कौन है। मम्मा मैं टीवी देख रही हूँ, अब खुद देख लो ना। मानसी ने मना किया, वो मानवी का कान ढक दे। मम्मा मैं टीवी देख रही हूँ, अब खुद देख लो ना। बरबर करती हुई शीतल की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। दरवाज़ा खोलते हुए भी वह कुछ बोलने जा रही थी, पर मानसी को देख जबरन मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम फ़ोन कर दिया होता तो मैं आ जाती, ऐसी हालत में तुम क्यों परेशान हुई? उसकी बातों से खुश होकर मानसी बोली, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, पर ये तापसी मेरी छोटी बहन आई हुई है ना, यह तुमसे मिलना चाहती थी, तो बस तुझे सरप्राइज़ देने के लिए फ़ोन नहीं किया। तापसी बोली, शीतल दी, डॉक्टर ने दीदी को घूमने फिरने को बोला है, वैसे क्या आप हमें अंदर नहीं बुलाएंगी? शीतल एक कुर हटते हुए बोली, आओ ना, अंदर आओ ना। फिर अपने अव्यवस्थित घर पर नज़र डालते हुए बोली, क्या करूं, कामकाजी हूं ना, तो घर को समय ही नहीं दे पाती। रविवार का एक दिन मिलता है पति और बेटी के साथ बिताने के लिए, उनमें भी घर की साफ सफाई करो तो यह नाराज़ होते हैं कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। पर मम्मा पापा तो सुबह गुस्से में कह रहे थे ना जाने कैसी सुअर से पाला पड़ा है, मुझे इस गटर में नहीं रहना। चुप कर, पता नहीं क्या बेकार की टीवी की बातें सुनकर बोलती रहती है। चल आंटी को हेलो बोल और अपने कमरे में जा। सुन, मानवी को भी ले जा, इसके साथ खेलना। मानसी बोले, अरे कोई बात नहीं, हम तुमसे मिलने आए हैं, तेरे घर से नहीं। तब से मानवी ने आगे बढ़कर शीतल के पैर छू लिया। शीतल फिर नाक सिकोड़ती हुई बोली, हमारी श्वेता तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी है, उसे यह सब नहीं सिखाया। श्वेता से हेलो टू आंटी, पर श्वेता टच से मस्त न हुई। आखिर मानसी बोले, हेलो श्वेता, मैं तुम्हारी मम्मा की दोस्त हूँ, ये देख तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। एकदम से बंदर की तरह उछलते हुए मानसी के हाथों से उपहार खींचकर वह अंदर भाग गई। चिल्लाती रह गई कि आंटी को
थैंक यू बोलूं। पर उसने बोला नहीं, मुझे थैंक यू नहीं बोलना है, और अंदर चली गई। शीतल बहुत घमंड से बोली, अकेली है ना, बहुत लाड प्यार से पाला है, इसलिए किसी की बात नहीं सुनती। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद ना जाने क्यों मानसी का मन उचटने लगा। वह शीतल से बहाना बनाकर उन्हें डॉक्टर के पास भी जाना है रेगुलर चेकअप के लिए, वह वहाँ से बगैर कुछ चाय कॉफ़ी पानी के उठ गई। शीतल ने रोकने की कोशिश भी नहीं की। कार तापसी ने एक पार्क के आगे रोक दी। मानसी ने कुछ भी नहीं सवाल पूछा, वह अपने भीतर के सवालों से जूझ रही थी। मानवी तो पार्क में आकर खुश हो गई। तापसी ने ठंडे पानी की एक बोतल और 3 आइसक्रीम ली। वह दोनों वहीं पर ही बेंच पर बैठकर खाने लगी। मानवी खाकर झूला झूलने चली गई। मानसी ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए बोला, तू जानबूझकर मुझे शीतल के घर ले गई थी ना? तापसी आइसक्रीम खाते हुए हैरानी से उसे देखती हुई बोली, हाँ, तो मैं ही तो आपको आने के लिए बोली थी। क्या हुआ? क्या आपको उनके घर आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, मानसी सिर हिलाते हुए बोली। शीतल ने मुझे जो तस्वीर दिखाई थी अकेले घर की, मौज मस्ती की, वह तस्वीर इस घर से बिल्कुल अलग है। दीदू, यह आपकी दोस्त नहीं, कलयुग की मंत्रा है। यह ना इतनी महीन काटते हैं कि सामने वाला संभल भी नहीं पाता। अभी कैसे वह रोना रो रही थी अकेले रहने का और सारा काम खुद ना कर पाने का, और कैसे आपको सिखाना शुरू कर दिया था। संयुक्त परिवार में कितनी मुश्किलें हैं। हाँ तापसी, मैं भी उसके बहकावे में आ गई थी। यह मेरा घर जहाँ मेरी सासू माँ ने मुझे राजकुमारी का दर्जा दिया, तेरे जीजू जिन्होंने मुझे रानी बना कर रखा, यह मेरा खुशियों से भरा हंसता खेलता साम्राज्य, जिसको मैं उसके बहकावे में आकर अपने हाथों से आग लगाने जा रही थी। मानसी रोते हुए बोली, छोटी, क्या मिल जाता उस शीतल को मेरा साम्राज्य नष्ट करके। मंथरा को तो फिर भी लालच था कि वह राजमाता की नौकरानी कहलाएगी, पर शीतल, उसे किस बात का लालच था? मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा। भगवान का शुक्र है कि तू आ गई और तूने मुझे उसके चंगुल से निकाल लिया। दीदू, मैं कुछ नहीं किया। आपको खुद से इस बात का एहसास हुआ, और अब वचन दो कि आप किसी की मीठी बनावटी बातों में नहीं आओगी। थोड़ी देर बाद मानसी अपनी सासू माँ के गले से लगाकर रो रही थी। उसने सारी बातें अपनी सासू माँ को बता दी थी। मानसी ने मानव से भी अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। वह रोते हुए उन दोनों से बोली, अब आप दोनों मुझसे उतना प्यार नहीं करोगे ना? सासू माँ उससे गले लगाते हुए बोली, तू हमेशा मेरी बेटी थी और रहेगी। मानव बोला, और मैं? तुम दोनों मेरे कलेजे के टुकड़ा है। और मैं दादी? तुम तीनों मेरे कलेजे का टुकड़ा हो। और मैं? तापसी ने पूछा। तू तो परी है, जिसने एक दुष्ट चुड़ैल के हाथों से मेरी खुशियों का साम्राज्य उजड़ने से बचा लिया। आपके आसपास भी यह मंत्र होंगे। आप भी अपनी खुशियों के साम्राज्य की पहरेदारी ध्यान से करना, गुनगुनाते रहिएगा, मीठी मीठी बातों से बचना ज़रा। तो कैसी लगी आप सबको कहानी? पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।